सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। ओके, एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। देखिए एक्चुअली एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च हुआ था 2016 में, ठीक है, और उसी को रिवैम्प करके, रिवैम्प मतलब उसी को और थोड़ा सा बदल कर, है ना, उसको और नया बनाकर फिर से वो स्कीम लॉन्च किया गया है, एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, है ना। तो एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन स्कीम 2016 में ही लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसी को रिवैम्प करके उसको नया बनाकर वो लॉन्च किया गया है एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम 2022 में, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि इस स्कीम का लक्ष्य क्या है और ये एमएसएमई जेड सर्टिफिकेशन स्कीम से कैसे अलग है, इसका क्या लक्ष्य है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैज लॉन्च्ड द एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम। जेड का मतलब क्या होता है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। आगे हम लोग समझेंगे जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट क्या है। जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट एक कंसेप्ट है जिसपे ये सर्टिफिकेशन काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्कीम को समझते हैं और उससे भी पहले जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को समझते हैं। तो एमएसएमई के द्वारा जेड जो सर्टिफिकेशन स्कीम है वो 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका मिशन क्या था? इट्स मिशन इज टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट जेड कल्चर इन इंडिया। जेड कल्चर, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट कल्चर, है ना, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट कल्चर इंडिया में इसका एम है कि इंडिया में जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट कल्चर लाया जाए। ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट कल्चर क्या है? तो जीरो डिफेक्ट का मतलब होता है, जीरो डिफेक्ट का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस जीरो वेस्ट। नॉन कंप्लायंस मतलब आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, एमएसएमई जनरली कहाँ है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है ना, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो या तो कोई प्रोडक्ट बना रही है या तो सर्विसेज बना रही है ना। तो जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई कॉम्प्लायंस ना हो, कॉम्प्लायंस मतलब शिकायत, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब नॉन कॉम्प्लायंस एंड जीरो वेस्ट, और साथ ही साथ जो वेस्टेज हो वो जीरो हो, ठीक है। तो वेस्टेज जैसे कैसे होता है? बहुत सारे हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, है ना, साइड प्रोडक्ट होते हैं, तो उसमें वेस्टेज आपका कम से कम हो और जो कॉम्प्लायंस नॉन कंप्लायंस आप अचीव करें, यानी शिकायत उसमें जीरो, है ना, तो इसको कहते हैं जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? नॉन कॉम्प्लायंस मतलब शिकायत नहीं हो और जीरो वेस्टेज, यानी वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज आप जीरो करें यानी मिनिमम करें, है ना। और जीरो इफेक्ट का क्या मतलब हुआ? जीरो इफेक्ट का मतलब है जीरो एयर पॉल्यूशन, यानी आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो उससे एयर को कम से कम पॉल्यूशन हो, है ना, या जीरो पॉल्यूशन हो, जीरो एयर पॉल्यूशन हो। और साथ ही साथ लिक्विड डिस्चार्ज, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज हो। लिक्विड डिस्चार्ज क्या करता है? इंडस्ट्री से जो लिक्विड डिस्चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर्स को पोल्यूट करते हैं, है ना, रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, है ना। और सबसे बड़ा रिवर के पॉल्यूशन में सबसे बड़ा फैक्टर है लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रियल, जिसको इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज भी बोला जाता है ना। और जीरो सॉलिड वेस्ट, और जो वेस्ट डेवलप हो जीरो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ठीक है। तो इस कल्चर को इंडिया में अपनाया जाए और यही लक्ष्य था हमारा एमएसएमई के द्वारा जेड सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च करने का। और इसके तहत क्या था कि इसके तहत आपको सर्टिफिकेशन दी जाएगी, है ना, आपको सर्टिफाइड किया जाएगा कि आप जीरो इफेक्ट जीरो वेस्ट इफेक्ट के रूप में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। और उस सर्टिफिकेशन का क्या लाभ होगा? उस सर्टिफिकेट के आपको बहुत सारे लोन्स दिए जाएंगे, रिबेट दिया जाएगा, है ना। ओके, साथ ही साथ आपको आपके प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ये प्रोडक्ट जो बना है वो किस कल्चर पे बेस्ड है, किस सर्टिफिकेशन पे बेस्ड है, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के उस पे। इसी को रिवैम्प कर दिया गया, इसी को नया बनाया गया है इस स्कीम को, और कुछ चेंजेस लाकर इसको फिर से लॉन्च किया गया है और उसका नाम है एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम, है ना।
तो इसमें क्या कंपोनेंट है, क्या क्या कंपोनेंट है? सबसे पहले इट इज एन एक्सटेंसिव ड्राइव टू इनेबल एंड फैसिलिटेट MSMEs टू अडॉप्ट JED practices and motivate and incentivize them for JED certification while also encouraging them to become MSME champions. ओके, तो ये क्या करेगा, ये जो स्कीम है ये क्या करेगा, ये एक ड्राइव चलाएगा। ड्राइव मतलब एफर्ट, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे एफर्ट करना को ड्राइव बोला जाता है। एक ड्राइव चलाएगा, एक कैंपेन चलाएगा जिसमें क्या करेगा, ये MSMEs को इनेबल करेगा, उनको योग्य बनाएगा या फिर MSMEs को फैसिलिटेट करेगा ताकि वो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, और उन्हें मोटिवेट करेगा JED सर्टिफिकेशन लेने के लिए, ठीक है, समझ में आया इसका एम। इसके साथ साथ और क्या होगा, MSME सस्टेनेबल JED सर्टिफिकेशन कैन बी अचीव्ड इन 3 लेवल, और ये 3 लेवल पे अचीव किया जा पाएगा, ठीक है, ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल। यानी जो कुछ ही लेवल पे पहुंचे हैं, कुछ ही मतलब जो रास्ते में है, अभी कुछ ही एफर्ट इन्होंने किया है जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के डायरेक्शन में, उनको ब्रॉन्ज मिलेगा, है ना। उसके बाद जो उससे ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे इंडस्ट्री, उनको सिल्वर मिलेगा, और लास्ट में जो अचीव कर लेंगे उनको गोल्ड मिलेगा। गोल्ड मतलब विजेता, है ना, जो एकदम से अचीव कर लिए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को, है ना। तो जिन्होंने अचीव कर लिया होगा, जो अचीव कर लेंगे उन्हें क्या मिलेगा, गोल्ड। इस तरह से सर्टिफिकेशन का 3 लेवल है। यानी फर्स्ट जैसे कराटे है तो उसमें बहुत बेल्ट होता है ना, ये बेल्ट वो बेल्ट, लास्ट में कौन सा बेल्ट होता है, ब्लैक बेल्ट, हाँ। तो उसी तरह लेवल, जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाएंगे वैसे वैसे आपका सर्टिफिकेशन चेंज होता जाएगा। पहले ब्रॉन्ज मिलेगा, फिर सिल्वर मिलेगा, गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट से ये सारी चीज़ों को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप MSME से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और उस पर ये सारी चीज़ों को लिखते हैं, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन के बारे में, तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा होगा। हम लोग सैटरडे को योजना में MSME को ही डिस्कस कर रहे थे, MSME क्या होता है ना, और कैसे वो करता है। तो ये तीनों लेवल पे होता है। उसके अलावा अब इस स्कीम में क्या ऐसा किया जाएगा कि मोटिवेट किया जाए इंडस्ट्रीज को, MSMEs को मोटिवेट किया जाए ताकि इस सर्टिफिकेशन के लिए वो एफर्ट लगाए। तो ऐसा क्या किया जाएगा, तो उन्हें 5 लाख तक 5 लाख विल बी मेड अवेलेबल फॉर हैंड हैंडलिंग, ठीक है, एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट। 5 लाख दिया जाएगा, हर MSME को 5 लाख रुपया दिया जाएगा, उनके लिए अवेलेबल रहेगा ताकि वो जो जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सके, है ना, हैंड हैंडलिंग वैसा कर सके, अपने अंदर वो मैनेजमेंट कर सके, और साथ ही साथ कंसल्टेंसी कर सके कि कैसे करना है ना। ओके, तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च हुआ है उसके अंडर द स्कीम। MSME गेट सब्सिडी एज पर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑन द कॉस्ट ऑफ JED सर्टिफिकेट। देखिए, JED सर्टिफिकेशन लेने में कुछ कॉस्टिंग होगा, कुछ पैसा लगेगा, तो उस कॉस्टिंग पे इन्हें इन MSMEs को सब्सिडी दी जाएगी। जो माइक्रो इंटरप्राइजेस होंगे उन्हें 80% सब्सिडी, मतलब कॉस्ट जो भी है 100 रुपया है तो 80 रुपया का उन्हें सब्सिडी दिया जाएगा, है ना, 20 रुपया उनका कॉस्ट आएगा सर्टिफिकेशन का। उसी तरह जो स्मॉल इंटरप्राइजेज होंगे उन्हें 60% सब्सिडी दी जाएगी, और जो मीडियम इंटरप्राइजेज होंगे उन्हें 50% सब्सिडी दी जाएगी। तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों का कैसे डिफाइन किया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को? MSME को का जो डेफिनेशन है वो 2020 में चेंज हुआ था। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जो उनका रेवेन्यू है उसके आधार पे इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया गया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में, है ना। तो सबसे पहले क्या है, माइक्रो इंडस्ट्रीज का क्या है क्राइटेरिया। माइक्रो इंटरप्राइजेस का जो क्राइटेरिया है वो है लेस देन 1 करोड़, ठीक है, उनका जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा प्लांट में वो लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। उनका जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट में, प्लांट जैसे कोई प्लांट लगाते हैं, है ना, जो मशीनरी सेटअप करते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट 1 लाख से कम होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो।
ठीक है। तो माइक्रो का कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़, अप टू 1 करोड़, ठीक है। मीडियम का स्मॉल का क्या होगा, हाँ, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम रेवेन्यू को भी देखेंगे, है ना, रेवेन्यू के बेसिस पे भी ये डिवीजन हुआ है। तो माइक्रो का रेवेन्यू कितना होना चाहिए 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ से कम और रेवेन्यू कितना होना चाहिए 5 करोड़ से कम। तो इसको क्या बोलेंगे माइक्रो इंडस्ट्री। माइक्रो इंटरप्राइजेज मतलब इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और रेवेन्यू 5 करोड़ से कम होना चाहिए। रेवेन्यू क्या होता है जो में हर साल जो हाँ रेवेन्यू जनरेट होता है ना, जो, ठीक है। स्मॉल का क्या है 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक, ठीक है, फ्रॉम 1 करोड़ टू 50 करोड़, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ और रेवेन्यू कितना होना चाहिए, रेवेन्यू अप टू रेवेन्यू फ्रॉम 5 करोड़ टू 50 करोड़, सॉरी ये 10 करोड़ है, ये 10 करोड़, 1 करोड़ टू 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू 5 करोड़ टू 50 करोड़, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेज का इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में और रेवेन्यू 5 करोड़ से 50 करोड़। थर्ड है मीडियम इंटरप्राइज। तो मीडियम इंटरप्राइज का 50 जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 करोड़ से 50 करोड़, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ टू 50 करोड़, ठीक है। और रेवेन्यू फ्रॉम 50 करोड़ टू 250 करोड़, 50 करोड़ टू 250 करोड़। तो ये इस इन्वेस्टमेंट और रेवेन्यू के आधार पे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, क्लियर, ओके।